तो गाइस आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 अब प्लस में 13 है और पूछा गया है कि ए भाज्य संख्या है क्यों है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ए भाज्य संख्या क्यों है। तो इसी के लिए हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को एक्स मान लेते हैं। एक्स इजकल टू लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसी को पूछा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ये दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है। यहाँ भी जहाँ पे इंटू है वहाँ भी मेरे को 13 दिखा कॉमन है, इसलिए ले लिए। और प्लस के बाद भी एक 13 था इसलिए कॉमन ले लिए गाइस। उसके बाद क्या 13 इंटू 11 7 या 77 होता है और प्लस में 1 करेंगे तो 78 हो जाएगा। डायरेक्ट किए हैं, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद जब 13 इंटू 78 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1014, मतलब 1014 आया। एक्स इजकल टू कितना आएगा इस 1014। अब 1014 को ना हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। जब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए कैसे टूटेगा। 2 से पहले काटेंगे, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, फिर 3 से 19 बार में जाएगा। सॉरी गाइस, सॉरी। यहाँ पे 2 5 जा, उसके बाद बीच में 0 आएगा, उसके बाद 2 7 जा 14 होगा। उसके बाद आएगा 3 से काटेंगे जब तो 3 1 जा, उसके बाद 3 6 जा 18 और 2 बचा तो 3 9 जा 27, 3 9 169 आया। इस अब 13 से काटेंगे तो 13 जा जो है 169 होता है, इसलिए 13 13 दोनों जगह पे आ जाएगा। एक्स इजकल टू क्या आया गाइस 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। हमें भाज्य संख्या में पता है कि एक और स्वयं को छोड़कर भी किसी दूसरे अंक से कटता है। जो यहाँ पर कम्प्लीटली दिख रहा है कि एक और स्वयं को छोड़कर और भी ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है, इसका मतलब है कि जो एक्स जो संख्या दे रखा है हम लोग को क्वेश्चन में वो भाज्य संख्या है। इसका यही रीज़न हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। एक को छोड़कर भी अन्य संख्याएं से या दूसरी संख्याओं से कट रहा है, या दूसरी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है या भाग लग रहा है, जो भी लिखना है लिख सकते हैं यहाँ पे। एक को छोड़कर भी दूसरी संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या होगा। गाइस अभाज्य संख्या में हम लोग पढ़े हैं कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे अंक से नहीं कटता है। तो और भाज्य संख्या में क्या पढ़े हैं, एक और स्वयं को छोड़कर भी अन्य दूसरे अंक से कट जाता है, जो कि यहाँ पर कम्प्लीटली दिख रहा है कि एक और स्वयं को छोड़कर भी किसी दूसरे अंक से कट रहा है। इसलिए हम लोग इसको जो है भाज्य संख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें y इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 दे रखा है। अब दोनों जगह पे हमको 5 कॉमन दिख रहा है, इसलिए 5 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1, इतना बचेगा। उसके बाद क्या होगा गाइस, y इक्वल टू क्या बचेगा 5 इंटू में 7 इंटू 6 करेंगे तो 42, 42 इंटू 2 करेंगे तो 84, और 4 इंटू 3 बचा हुआ है तो 12 हो जाएगा, और प्लस में 1 बचेगा। उसके बाद जब इस टोटल को गुना करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 1009,
1009। यहाँ पे हमको दो अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल गया, एक 5 और 1009। यहाँ पर हम बोल देंगे यहाँ एक को छोड़कर अन्य दो और अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ रहा है, अतः संख्या y एक भाज्य संख्या होगी। उम्मीद है गाइस आप लोगों को क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा।